आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा को एक खास सलाहकार की ज़रूरत थी। उसने अपने दरबारियों में से ही एक को नियुक्त करने का निश्चय किया। तरह तरह के प्रश्न किए गए। उसमें गोनू झा सफल रहे, किंतु अन्य दरबारियों ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, अभी व्यवहारिक ज्ञान की परख नहीं हुई है। राजा को बात जची और उसने 10 दरबारियों का चयन किया। सभी को एक भैंस और एक बिल्ली महीने भर के लिए इस शर्त के साथ दी गई कि भैंस का दूध पीकर जिसकी बिल्ली सर्वाधिक मोटी होगी वही दरबारी इस पद पर हकदार होगा। उसी दिन से दरबारीगण तहे दिल से बिल्ली को दूध पिला पिला कर मस्त करने में जुट गए। गोनू झा अधिकाधिक दूध के लिए भैंस को हरा चारा खिलाते और पूरा परिवार बिल्ली को दूध पिलाने में जुटा रहता। 2-3 दिनों के बाद ही उन्हें लगा कि यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। पूरा परिवार इतनी मेहनत करता है और दूध बिल्ली को पिला देता है। उन्होंने एक उपाय सोचा। दूध खौलाने स्वयं बैठ गया और जब दूध खौल गया तब कटोरे में निकालकर फिर गर्दन पकड़कर बिल्ली को उसमें सटा दिया। वह म्याऊं म्याऊं करती हुई भागी। उस दिन से बिल्ली रानी की नानी याद आ गई कि दूध के पास फटकेगी नहीं। वह दूध क्या, उससे बना हुआ हर पदार्थ, यहाँ तक कि सफ़ेद द्रव देखकर भाग खड़ी होती। महीने बीतने पर सभी दरबारी खास बनने की प्रयास में अपनी अपनी बिल्ली के साथ दरबार में पहुँचे। दूसरों की बिल्ली मस्त थी, किंतु गोनू झा की बिल्ली मरियल, वह उसे सिंदूर, टिकली इत्यादि से महिमा मंडित कर लाए थे, सजा कर लाए थे। अन्य दरबारी उसकी बिल्ली को देख करके हंसने लगे, उपहास करने लगे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं था। सभा स्थल पर राजा उपस्थित हुए और बिल्लियों को देखकर प्रसन्न हो गए कि वास्तव में दरबारीगण विश्वास पात्र हैं। बेचारों ने जी जान से मेहनत कर दूध अपनी बिल्ली को पिलाया है। वहीं फूल माला आदि से एक पीली पीली बिल्ली को देखकर राजा विस्मित हुए कि यह बिल्ली यहाँ कैसे पहुँची। कुछ दरबारियों ने उपहास करते हुए कहा, महाराज, यह तो गोनू झा की शानदार बिल्ली है। यह सुनकर सभी दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे। राजा क्रुद्ध हो गए। गोनू झा ने छल किया है, इन्होंने दूध बिल्ली को नहीं पिलाया, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, महाराज, इसके दुबली पतली रह जाने पर मुझे भी दुख है, पर यह भगवंती, इसके आने से मेरे घर में खुशहाली आ गई है। जहाँ तक दूध पिलाने की बात है तो इसे दूध की महक लगती है, और दूध क्या, कोई भी उजला तरल पदार्थ देखकर भी भाग जाती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ दरबारियों ने एक स्वर में कहा, महाराज, यह सरासर असत्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अन्य दरबारी बहुत खुश थे, आज गोनू झा का झूठ पकड़ा गया। राजा ने अपनी प्यारी बिल्ली दी थी, लेकिन गोनू झा ने दूध के लोभ में उसे सुखा दिया। राजा बहुत क्रोधित होते हुए कहा, ठीक है, इसकी जांच अभी होनी चाहिए, और अगर दूध पी लिया तो गोनू झा को 1 महीने की कड़ी कैद मिलेगी। परीक्षा शुरू हुई। कटोरा भरकर दूध बिल्ली को दिखाया गया। वह म्याऊं म्याऊं करती और सिर पर पांव रखकर भागी। गोनू झा ने खींचते हुए कहा, महाराज, देखिए, ऐसी बिल्ली को मैं क्या कर सकता था। अन्य दरबारी हक्के बक्के रह गए। राजा को गोनू झा को ही खास सलाहकार नियुक्त करना पड़ा, क्योंकि उनकी बिल्ली ही अलग नस्ल की थी। कहानी होती है समाप्त।